पहाड़ हो या दरिया हो, टकराना चाहिए। जब तक टूटे ना सांस तब तक जिए जाना चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है साइंस स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे, बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइंस स्टडी जोन ने टेस्ट लिया था और आज जो है वो टेस्ट का जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आज इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और उन बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है जो बच्चे सेट पढ़ लिए थे, और समझ में आएगा कि सेट का क्वेश्चन कैसा होता है और किस तरह से सॉल्व होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ टेस्ट मैथ्स फॉर 11 क्लास चैप्टर फर्स्ट सेट, और ये पहला चैप्टर का था, ये फर्स्ट चैप्टर ही है। आई होप आप सभी ने टेस्ट में भाग लिए होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज द फ्लोइंग आर सेट, निम्नलिखित में से कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, योर आंसर जांचना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, पहला क्वेश्चन में पहला नंबर बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होगा सेट होता क्या है। सेट कुछ नहीं, बस एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट है तो वो एक सेट है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो चलिए समझते हैं। अगर हमको बोला है, क्या बोला है कि जे से स्टार्ट होने वाला मंथ, तो बताइए जे से स्टार्ट होने वाला कौन सा मंथ है? पहला जनवरी, पहला क्या है, जनवरी। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जून भी है, जनवरी, JAN, जनवरी। ठीक है, जून। इसके बाद एक क्या है, जुलाई, और है क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको हम बोल दें, कोई दुनिया में, सॉरी हम अपने भारत के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी तो यही काउंट होता है ना, क्या पता अदर कंट्री में क्या होता है। अगर किसी को हम बोल दें कि इस जे से स्टार्ट होने वाला मंथ को लिखिए, तो आप वही लिखेंगे। जब वही लिखेंगे तो इसका मतलब वेरी नहीं कर रहा है, और वेरी जब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है। क्या है ये? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट है, यह एक समुच्चय है। आई होप कि आप लोग फर्स्ट नंबर का आंसर समझ गए हो। अगर आंसर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लेवल, है ना। चलिए नेक्स्ट में दिया हुआ ए टीम ऑफ 11, सॉरी ये 11 है, 11 बेस्ट क्रिकेटर लिखना था, क्रिकेट बेस्ट मैन, यार गजब है। 10 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस में थोड़ा इनकरेक्ट है, बट ये कहना चाह रहा है कि दुनिया का सर्वोच्च 11 खिलाड़ियों का समुच्चय लिखें। अब यहाँ पे बात सोचने वाला है कि दुनिया का 11 जो प्लेयर को लिखना है वो एकदम सर्वोच्च विख्यात। तो भाई यहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। किसी को लगेगा विराट कोहली है, किसी को लगेगा सचिन तेंदुलकर है, किसी को लगेगा युवराज सिंह है, तो किसी को लगेगा मलिंगा है। तो इस जगह से जो बात उठ के आएगा तो कंट्रोवर्सी आएगा, क्योंकि 11 प्लेयर आप किसी और को समझेंगे, कोई व्यक्ति को पकड़ा दिया जाएगा तो कोई और समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सेट जब बना रहे हैं तो बात को वेरी हो रहा है। जब वेरी होगा तो इसका मतलब है कि ये एक सेट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इट इज नॉट सेट, इट इज अ नॉट सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट है नहीं। कलेक्शन जो करेंगे, संग्रह जो करेंगे वस्तु का, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित वस्तु नहीं है, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। आई होप कि आप सेकेंड आंसर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से, क्योंकि आप सभी अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आई होप आप सभी समझे होंगे इस बात को कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, नहीं होता है तो एक लाइन में बताते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म भी बोला जाता है। टेबलर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको काउंट भी टेबल के जैसा कर सकते हैं, इसलिए टेबलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम सिर्फ लैंग्वेज में लिखते हैं, उसी को प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एक सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में,
सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखना क्या है रोस्टर फॉर्म में। ये कहना क्या चाह रहा है, उस बात को अगर टेबल के रूप में लिख दें तो उसी को कहेंगे रोस्टर फॉर्म। आई होप कि आप समझ गए होंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना है दोस्तों के साथ। तो चलिए समझते हैं ये क्या बोल रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 जो है एक्स जो है ना -3 से बड़ा और बराबर भी और 7 से छोटा। तो आपको बताना है कि x का मान वो सब लेना है जो -3 से बड़ा हो और क्या हो, बराबर भी हो। तो पहला -3 भी हो सकता है एकदम, -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या 7 होगा? 7 से छोटा, 7 से छोटा, 7 नहीं 7 से छोटा, इसलिए 7 को हम नहीं लेंगे। और इस तरह से हम क्या लिखे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी में दिया हुआ है एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन है, लेस देन छिप गया है, देखते हैं, छिपने तो देंगे नहीं। लेस देन 6, लेस देन क्या है 6, वो सभी प्राकृतिक संख्या को लिखना है जो 6 से छोटा हो, जो 6 से छोटा हो प्राकृतिक संख्या। और आप सभी को आता है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 5 तक ही है। तो ये क्या है, इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म। आई होप आप इसका भी आंसर अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया हो। क्यों आ गया होगा, कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बच्चे अधिकतर इधर ही आगे फंसते हैं। क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखने के साथ मन नहीं करता है कि क्वेश्चन को बनाए, लेकिन सबसे हमको लगता है आसान भी है तो ये भी है, क्योंकि इसके बाद को समझ के इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, प्रॉपर्टीज में लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेट बाय यूजिंग द सेट बिल्डर फॉर्म। ये अभी कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है। अच्छा रोस्टर फॉर्म में है तो क्या आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से, 2 4 6 8 एक इवन नंबर है और एक क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो क्या हम इस बात को इस तरह से लिखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन, क्या इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। एंड और एक बात कि x जो है ना, x के बारे में ये बताना है, x के बारे में ये बताना है कि ये जो है 2 से बड़ा भी है, बराबर भी है, और 8 से छोटा भी है, बराबर भी है। कहने का मतलब x वो सब मान होगा जो 2 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, 8 से छोटा भी होगा और 8 के बराबर भी होगा। 2 4 6 8 वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप आप सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ गए होंगे, रोस्टर फॉर्म भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को क्या करना है, एकदम लाइक करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ है कि सेकेंड क्या है कि 1 3 5 7 9। क्या आप देख पा रहे हैं कुछ इसमें बात? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। जब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो प्राकृतिक संख्या तो वैसा संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये आइडिया लग गया है कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इसके बारे में क्या लिखते हैं, इसके बारे एकदम सिंपल बात लिखेंगे कि x such that x is a odd natural number and x क्या है, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा भी है
और 9 से छोटा भी और बराबर भी। और ये जो लिखे बात इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट, मतलब कहने एक दूसरे को क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। और मिलान करके करेक्ट मिलान करना है, ऐसा नहीं कि कोई लेके किसी में मिला दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलिए तो क्या है फर्स्ट नंबर में MATHEICS, ये एक रोस्टर फॉर्म में है, ये हमको समझ में आ रहा है कि ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। अब यहां से देखेंगे कहाँ है मैथमेटिक्स लिखा हुआ, कहीं है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है मैथमेटिक्स से, लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इस चीज को तो दिखेगा, क्योंकि वो छिपा हुआ है ना। दिख गया, दिख रहा है आपको कि एक नंबर जो है कि ओह सॉरी 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 सॉरी, ये टेक्निकल भी है ना बहुत खतरनाक है। तो ये जाके इस तरह से आ जाएगा इस पे। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए कि मैथमेटिक्स से ही ये बना हुआ है MATHEICS। ये है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो इधर से समझ सकते हैं रोस्टर फॉर्म। सेकेंड जीरो, जीरो को देखिए कहाँ आएगा जीरो, अगर आप सी में देख पा रहे हैं 0 + 1 तो बराबर 1 ही होता है, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया। इसीलिए ये जीरो किसके साथ आएगा, सी के साथ। जीरो किसके साथ आएगा, सी के साथ। इसी तरह से 1 2 3 6 9 18 ये है क्या, देखते हैं क्या दिया हुआ है, x is an positive integer and divisor of 18, डिवाइजर 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 मतलब अरे इसको कौन कौन संख्या जो है कि विभाजित कर देगा, भाजक है ना। तो कौन सा है, एक, एक भी, दो भी, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 3 छुके 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 भी। तो इसका मतलब है ये चला जाएगा एक पे। क्लियर। सेकेंड, सेकेंड क्या, फोर्थ -3 3 जो बच गया वही होगा, क्या बच गया है, बी में बच गया है बात, तो ये होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे मैचिंग करने के लिए, और ये रहा आपका फोर्थ नंबर का आंसर। अगर आपको सही में समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करने बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 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 क्या है, यदि A बराबर अल्फा बीटा गामा है, इज अ सेट है, तो ऑल पॉसिबल सबसेट आर। अगर A में 3 एलिमेंट है, वो अल्फा बीटा गामा है, तो ये सबसेट लिखने के लिए बोल रहा है कि कितना सबसेट हो सकता है। आई होप आप सबसेट को अच्छे से समझते हैं। एक सेट के अंदर वाला बात को बाहर लिख दें तो वो बाहर वाला बात उसका क्या हो जाएगा, सबसेट। कैसे, तो चलिए समझते हैं इसको। ये बराबर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। एक बात बताइए, क्या इसका जब सबसेट लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये खाली सेट तो होगा, कुछ नहीं तो एक एलिमेंट खाली होता ही है, सेट सॉरी सेट खाली होता ही है। हर एक सेट में, हर एक सेट में खाली सेट मौजूद होता है एनी टाइम। इसीलिए खाली सेट एवरी सेट का सबसेट होता है, ये भी समझना जरूरी है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, बीटा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, गामा, इसके बाद अल्फा बीटा, फिर इसके बाद बीटा गामा, ठीक है। और क्या लिखा जाएगा, अल्फा गामा, अल्फा गामा। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे सबसेट लिखा जाता है। इसके बाद ये भी लिखा जाएगा अल्फा बीटा गामा। काउंट करें तो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि सबसेट ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A बराबर होगा 2 पे पावर n। n क्या है, n एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसका, A का।
आई होप आप इस चीज को समझ गए। तो जैसे ही अगर ए में एलिमेंट्स कितना है 1 2 3, तो 2 पे पावर रखिए 3 तो बराबर हो जाएगा 8 और 8 पॉसिबल सबसेट है। आप इस फॉर्मूले से भी हम बता सकते थे और ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 4 एलिमेंट्स आ जाएगा तो फिर लिखने में हालत खराब, 5 आ जाएगा हालत खराब। इससे अच्छा आप क्या करें, 2 पे पावर n के ही बात को समझ के रखें और तुरंत ही आंसर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे इसी तरह का वीडियो, और एक बात इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।